उम्मत की बर्बादी और उम्मत के सवाल और उम्मत के पीछे रहने की दूसरी वजह, उम्मत अपने नबी के तरीके को छोड़कर बिदात में पड़ गई। अभी पिछले दिनों रजब की 27 तारीख थी, मेरे व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया, मौलाना साहब आज के दिन हमारे गांव में लोग रोजा रखे हुए। मैंने कहा कौन सा रोजा रखा है? कहने लगे 1000 ही रोजा रखा है, एक रोजा का सवाब 1000 रोजे के बराबर। मैंने पूछा भाई ये 1000 ही रोजा क्यों रखा है लोगों ने? जवाब मिला मौलाना साहब आज 27 तारीख है रजब की, आज के दिन अल्लाह के नबी को मेराज का सफर कराया गया था। हमारे उलमा बैठे हैं, हमारे मदरसे के असातिज़ा बैठे हैं, इनसे पूछो कि अल्लाह के नबी को जो मेराज का वाकया हुआ ये कौन से महीने को छोड़ दो, कौन सी तारीख को छोड़ दो, कौन से वर्ष हुआ, कौन से साल हुआ, इसका भी कोई कंफर्मेशन हमें हदीस की किताबों में नहीं मिलता। मेराज का वाकया कब हुआ कुछ पता नहीं, और यहां 27 तारीख को मेराज की तारीख बना दिया। फर्जी रोजा, फर्जी नमाज, फर्जी इबादत और बड़े धूम धड़ाके से हो रही है। रबीउल अव्वल का महीना था, 12 तारीख को मेरा कोई प्रोग्राम था, गालिबन मालदा में कहीं था, मैं कलियाचक से मालदा की तरफ जा रहा था और मैंने देखा कि साहब एक तरफ का पूरा रोड जाम है और बड़े बड़े गाड़ियों पर डीजे साउंड लगा करके मुसलमान माशाअल्लाह सफेद कुर्ता सफेद टोपी लगा करके बड़े बड़े झंडे लगा करके लब्बैक या रसूलल्लाह का नारा लगा रहा है, सरकार की आमद मरहबा का नारा लगा रहा है। जवान जवान बच्चियां अपने घरों से निकल करके ये मंजर देख रही है। अल्लाह अकबर, ये नबी का दीन है, ये मोहम्मद का दीन है? नहीं मेरे भाई, मेरे नबी के दीन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। मेरे नबी का दीन बड़ा साफ सुथरा है। मेरे नबी के दीन में न पैदाइश का बर्थडे का सेलिब्रेशन है, न वफात पर कोई गम का दिन मनाया जाता है, न मेरे नबी की पैदाइश के दिन लोगों ने जश्न मनाया, न मेरे नबी की वफात के दिन लोगों ने गम मनाया। ये ढकोसले हमने बनाए, ये बिदात हमने बनाई और हमने दीन का नाम दे दिया। मेरे भाई नबी अकरम अपने हर खुतबे में फरमाया करते थे कुल्लु बिदातिन ज़लाला, हर बिदअत गुमराही है, व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, और हर गुमराही जहन्नम की तरफ लेके जाने वाली। हम बिदअत करें, हम खुराफात करें और हम कहें साहब अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? अल्लाह की मदद कहां से आए? कयामत के दिन जब अल्लाह के नबी अपनी उम्मत के लोगों को हौज़े कौसर का पानी पिलाएंगे, बुखारी के अल्फाज है, मुस्लिम के अल्फाज है, अल्लाह के नबी कुछ लोगों को हौज़े कौसर का पानी पिलाने लगेंगे, फरिश्ते रोक देंगे, ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनको हौज़े कौसर का पानी नहीं पिला सकते। अल्लाह के नबी फरमाएंगे ऐ फरिश्तों ये मेरी उम्मत के लोग हैं, ये मेरा कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, ये मेरी मुझको मानने वाले लोग हैं। फरिश्ते जवाब देंगे इन्नका ला तदरी मा अहदसू बादक, ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह आप नहीं जानते इन्होंने आपके बाद आपके दीन में कौन कौन से नए नए काम निकाले। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली उर्दू जुबान के बहुत बड़े शायर थे। उन्होंने 100 साल 125 साल पहले एक किताब लिखी थी, उसका नाम था मुसद्दस हाली। उस किताब में उन्होंने उस दौर के मुसलमानों का नक्शा खींचा था। आज 2024 में भी जब मौलाना हाली का हम ये शेर पढ़ते हैं ऐसा लगता है मौलाना हाली आज के हालात को देख के पढ़ रहे हैं। करे गैर गर्बुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, जो ठहरा ए बेटा खुदा का तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करे शौक से जिसकी चाहे, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाए, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाए, मज़ारों पे जा जा के नजरें चढ़ाए, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ फर्क इससे आवे, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जावे। मेरे भाई अपनी तौहीद की हिफाजत कर, नबी के तरीके पर चल। नबी ने जो तरीका हमको दिया है वो सेफ रास्ता है, वो सुरक्षित रास्ता है, उसी पर चल करके नजात मिलेगी। अपने आप को बिदअतों से बचा ले, अपने आप को बिदअतों से बचा लो मेरे भाई, और नबी के तरीके पर चलो तब अल्लाह की मदद आए।
अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही है, क्यों मुसलमान बर्बाद है? तीसरी वजह, आपस में हम लड़ रहे हैं। मेरे नजदीक जो गलत था, कब्र पर सजदा करना गलत था, मैंने बयान किया। बिदअत करना गलत था, मैंने बयान किया। उसके बावजूद कभी मैंने ये तकरीर में नहीं कहा कि फला फला मसलक वालों से तुम सलाम मत करना, मुसाफा मत करना, उनको दुश्मन समझना। ये मैंने न कभी कहा है, न मैं कहूंगा, न हमारे स्टेज से ऐसी दावत दी जाती। हम कहते ठीक है, कोई अपने आप को बरेलवी कह रहा है, कोई अपने आप को देवबंदी कह रहा है, हम अहले हदीस है, ये इख्तिलाफात है, हम इनको दलील की रोशनी में हल करेंगे। मगर जब मसला ईमान का आएगा, जब मसला इस्लाम का आएगा, हम दूसरों के सामने एक हो जाएंगे। आज क्या हो रहा है? डॉक्टर जाकिर नायक पर मुसीबत आई, सोशल मीडिया पर एक बड़े वर्ग ने, बड़ी तादाद ने जश्न मनाया कि चलो डॉक्टर जाकिर नायक पर मुसीबत आई, उनको देश छोड़ के भागना पड़ा, बहुत अच्छा हुआ, लोगों ने खुशी मनाई। जमात अहले हदीस के किसी आलिम पर कोई मुसीबत आई, लोगों ने खुशी मनाई। मौलाना कलीम सिद्दीकी मुजफ्फरनगर यूपी के रहने वाले, उनको अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार किया गया, मुकदमा चला, कितने दिन वो जेल में रहे। उनके मुखालिफ फिरके वालों ने जश्न मनाया कि साहब चलो दूसरी जमात का आलिम पकड़ा गया। हमें तो बड़ी खुशी की बात है। कब तक लड़ते रहेंगे आपस में? कब तक मसलक के नाम पर बंटवारे करेंगे? अभी वीडियो आया है फेसबुक के ऊपर, एक नौजवान को कुछ लोगों ने पकड़ा, कहा बोल तू सुन्नी है कि नहीं? उसने कहा भाई मैं पक्का सुन्नी हूं। बोल तू आला हजरत को मानता है कि नहीं मानता? हाँ भाई मैं आला हजरत को। बोल फला काफिर है कि नहीं है? हाँ मैं फला को काफिर मानता हूं। ये हालात है, एक मसलक के मुसलमान को दूसरे मसलक का मुसलमान पकड़ करके उससे जबरदस्ती नारा लगवा रहा है। यही काम अगर कोई गैर मुस्लिम करता है हमारे साथ तो हमें बड़ा गुस्सा आता है, हमें बड़ा जलाल आता है, हमें बड़ी तकलीफ होती है। जो काम अपने दूसरे मसलक के मुसलमान के साथ हम कर रहे हैं, तो दूसरे मजहब वाला हमारे साथ कर रहा है, तो फिर रोते क्यों हो मेरे भाई? फिर अफसोस क्यों करते? लड़ रहे हैं हम, कहीं बिरादरी के नाम पे लड़ रहे हैं, कहीं जात पात के नाम पे लड़ रहे हैं, कहीं हम ये सोच रहे हैं कि साहब चलो ये तो यूपी का मसला है, बंगाल का मसला नहीं है, ये तो मध्य प्रदेश का मसला है, ये हमारा मसला नहीं है। नहीं, मुसलमान को तो ऐसा होना चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया अल मुमिनु लिल मुमिनि कल बुनियान यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ा। मुसलमान को आपस में एक बिल्डिंग की तरह होना चाहिए। बिल्डिंग खड़ी होती है, बिल्डिंग का हर पिलर दूसरे पिलर को ताकत देता है, बिल्डिंग के अंदर हर ईंट दूसरी ईंट को ताकत देती है। नबी ने फरमाया मुसलमान को मुसलमान का ऐसा हमदर्द होना चाहिए। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं हक़ुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी सित्तुन, मुसलमान का मुसलमान के ऊपर 6 हक है। इज़ा लक़ीतहु फसल्लिम अलैहि, मुसलमान से मुलाकात हो तो सलाम करो। अपना मुसलमान भाई मिले उसको सलाम करो। वइज़ा दआका फाजिबू, मुसलमान भाई दावत दे तो दावत कबूल करो, अगर दावत में कोई हराम काम नहीं हो रहा है। तीसरी चीज वइज़ा तंसाका फंसा लहू, मुसलमान आपसे राय मांगे, मशवरा मांगे तो बिल्कुल सही मशवरा दो। चौथी चीज वइज़ा अतिसा फहमिदल्लाह फशम्मितहु, मुसलमान को छींक आए वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो जवाब में यरहमुकल्लाह कहो। वइज़ा मरीज़ा फऊदहु, मुसलमान बीमार हो जाए तो उसकी इयादत करो। वइज़ा माता फत्तबिहु, और मुसलमान का इंतकाल हो जाए तो उसके जनाजे के पीछे जाओ। यह हक बताया अल्लाह के नबी ने, अधिकार है एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान। हम साहब लड़ रहे हैं आपस में। याद रखो मेरे भाई, जितना हम लड़ेंगे उतना हम कमजोर होते चले जाएंगे। जाके इतिहास पढ़ के देख लो, दुनिया के नक्शे पर एक मुल्क है, उसका नाम आज के दौर में स्पेन है। किसी जमाने में उसको अंदलुस कहा जाता था। वह मुसलमानों की हुकूमत थी, सैकड़ों मस्जिदें थी, सैकड़ों मदरसे थे, हजारों उलमा थे। आज अंदलुस में कोई मस्जिद नहीं है, कोई आलिम नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है। मुसलमान को मिटा दिया गया वहां से। इतिहास पढ़ के देखो अंदलुस में ये हालात क्यों पैदा हुए, क्योंकि वहां मुसलमान आपस में लड़ते थे। छोटी छोटी हुकूमतें कायम कर ली, छोटी छोटी हुकूमतें कायम कर ली, और जब दुश्मन ने हमला किया तो उन्होंने अपने ही मुसलमान भाई के खिलाफ अपने दुश्मन का साथ दिया। नतीजा ये निकला, सबको दुश्मनों ने खत्म करके आज स्पेन में मस्जिदों को अस्तबल बना दिया गया, डांस करने का अड्डा बना दिया गया, शराब का बार बना दिया गया। मस्जिदें खत्म, इस्लाम खत्म, मुसलमान वहां से खत्म कर दिए गए।
मेरे भाइयों, अपने अतीत से सीखो, अपने माजी से सीखो, अपने वर्तमान को सही करो, तभी आपका भविष्य सही होगा। आपस में लड़ना बंद करो और आगे बढ़ो। अगर दुनिया में ये चाहते हो कि हमारी जिल्लत और रुसवाई खत्म हो जाए, तो एक काम और करना पड़ेगा। हमें और आपको आखिरत की फिक्र करना है। दुनिया परस्ती को अपने अंदर से निकालना होगा। आज कितने मुसलमान हैं, उनकी जिंदगी का मकसद सिर्फ दुनिया है। वो सोते हैं दुनिया के लिए, वो जागते हैं दुनिया के लिए। सुबह जब से नींद खुलती है तब से लेकर के रात को बिस्तर पे जाने तक सिर्फ दुनिया के बारे में सोचते हैं, आखिरत के बारे में नहीं सोचते। हमें कुरान करीम में जो दुआ सिखाई गई, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। आए अल्लाह, हमारी दुनिया को भी तू अच्छा बना दे और हमारी आखिरत को भी तू अच्छा बना दे, और अल्लाह तू जहन्नम के अजाब से हमको बचा ले। ये एक मुसलमान की मेंटेलिटी होनी चाहिए। हमें आखिरत की चिंता होनी चाहिए। दुनिया में कितने दिन रहना है? 50 साल, 60 साल, 70 साल, उसके बाद तो मर जाना है ना मेरे भाई। नौजवान ये सोचता है साहब अभी तो जवानी है, गुलछर्रे उड़ा लो, मौज मस्ती कर लो, क्या पता जवानी के बाद बुढ़ापा तुझे नसीब होगा कि नहीं होगा। कितने नौजवान हैं, कोई खतरनाक बीमारी हो गई, कैंसर हो गया, टीबी हो गई, ब्रेन हेमरेज हो गया और चंद दिनों में इंतकाल हो गया। आप देखते होंगे, मिसालें आपके सामने मौजूद है। इसीलिए अल्लाह कुरान में बार बार कहता है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। मेरे बंदो, तुम दुनिया के धोखे में न पड़ना। दुनिया तो धोखे का सामान है, धोखे की चीज है। दुनिया से दिल न लगाओ मेरे भाई, आखिरत से दिल लगाओ, आखिरत की फिक्र करो। अच्छा खाओ, अच्छा कमाओ, अच्छा पहनो, अपनी दुनिया को बेहतर बनाओ, मगर दुनिया को सब कुछ मत समझो, दुनिया की जिंदगी को सब कुछ मत समझो। असल टारगेट आखिरत को बनाओ। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है, अल्लाह कुरान में कहता है कि तुम दुनिया में रह करके आखिरत की तैयारी करो। व अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैक। अल्लाह ने आपको दौलत दी है, पैसा दिया है, अल्लाह के दीन में खर्चा करो। वला तबगिल फसाद फिल अर्ज़ि। और जमीन के अंदर अपनी दौलत की वजह से फसाद मत मचाओ। चंद पैसे हो जाए हमारे नौजवान के ऊपर, बुलेट ले लेता है, बुलेट लेकर के हाईवे पर निकल गया, 100 की 150 की स्पीड में चला रहा है, दुनिया को दिखा रहा है मैं बहुत बड़ा बाइक राइडर हूं, मैं 150 की स्पीड में बाइक चला रहा हूं। सामने से ट्रक आता है, सामने से ट्रक आता है, 150 की स्पीड में ये बुलेट चला रहा था, ट्रक ने जरा सा टच किया, बाइक अलग उड़ गई, ये अलग उड़ गया, सर अलग हो गया, धड़ अलग हो गया। ये कौन सी तूने अक्लमंदी का काम किया, कौन सा तूने सही काम किया मेरे भाई। हमारे यहाँ बनारस में, यूपी में एक रोड बना है पूर्वांचल एक्सप्रेस। बिहार से लेकर के वो रोड कहां तक गया है? लखनऊ तक गया है। बहुत बड़ा रोड है पूर्वांचल एक्सप्रेस। जब ये रोड नया नया बना था, एक नौजवान BMW कार उसने खरीदी थी, और BMW कार खरीद करके उसने लाइव वीडियो चलाया कि देखो मैं कितनी स्पीड से इस पर कार चला रहा हूं। वो 200 सवा 200 की स्पीड में गाड़ी भगा रहा था। अचानक रास्ते में एक जगह रोड कुछ खराब था और वहां पे कट का निशान था, गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाया, इतना खतरनाक हादसा हुआ। लाइव वीडियो के अंदर उसकी मौत दिख गई मेरे भाई, खत्म हो गया वहीं पर। मेरे भाई, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब कौन सा हादसा हो जाए, कौन सा एक्सीडेंट आ जाए, कौन सी बीमारी हो जाए और हमारा काम खत्म हो जाए। मेरे नौजवान साथियों, मेरी बहनों, अपनी जवानी को साफ रखो, अपने मोबाइल को साफ रखो। हम अपने कपड़े को साफ रखते हैं ना, कपड़े पे जरा सा दाग आ जाए हम कपड़ा चेंज करके बाहर निकलते हैं, हम अपने दागदार कपड़े के साथ बाहर नहीं निकलते। मेरे भाइयों, अपने दामन को भी पाक रखो, अपने मोबाइल को भी पाक रखो, अपनी आंखों को भी पाक रखो। ये जो गाना बैठ करके सुन रहे हो, ये जो मोबाइल पर गंदी तस्वीरें देख रहे हो, ये रात भर गैर महरम से जो चैटिंग कर रहे हो, बातें कर रहे हो, क्या पता उसी हालत में मौत आ जाए, उसी हालत में दिल की धड़कन बंद हो जाए, उसी हालत में अल्लाह को प्यारे हो जाओ, तो कल कयामत के दिन वो गाना सुनते हुए, वो गंदी मूवी देखते हुए, वो चैटिंग करते हुए उठोगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, युहशरुल अब्दु अला मा मात अलैहि, बंदा जिस हाल में मरेगा उसी हाल में कयामत के दिन उठेगा। इसलिए मेरे भाई, दुनिया की मोहब्बत को दिल से निकाल दो,
आखिरत की तैयारी करो। तुम्हारे नबी सहाबे किराम की जिंदगियों में देखो, वो आखिरत के लिए जीते थे, आखिरत की फिक्र करते थे। तफसील का मौका नहीं, बहुत सारे वाकयात मौजूद हैं कि सहाबे किराम किस तरीके से आखिरत की फिक्र करते थे। और आगे बढ़िए, हमारे पास दीन की नॉलेज नहीं है। अगर मैं पूछूं यहां जितने लोग बैठे हैं, हमारी माए बहनों, तो चलो वो जनाजे की नमाज नहीं पढ़ती है आमतौर से, मैं आपसे पूछता हूं जनाजे की नमाज का तरीका कितने लोगों को आता है? अगर मैं हाथ उठवाऊं, कितने लोगों को जनाजे की नमाज की दुआ याद नहीं है? कितने मुसलमान हैं उनको दुआए कुनूत याद नहीं है? कितने मुसलमान उनको गुस्ल का सही तरीका नहीं मालूम है? कितने मुसलमान अल्लाह के बारे में बुनियादी बात नहीं जानते? दुनिया के बारे में बहुत माहिर है साहब। दुनिया की बात आप कर ले, पॉलिटिक्स की बात कर ले, आप राजनीति की बात कर ले, आप फिल्मी दुनिया की बात कर ले, आप क्रिकेट की दुनिया की बात कर ले, बड़ी नॉलेज है। दीन के मामले में जीरो है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह कुरान में कहता है यअलमून ज़ाहिरम मिनल हयातिद दुनिया व हुम अनिल आखिरति हुम गाफिलून। ये बेईमान लोगों की निशानी है, ये काफिर की निशानी है, ये मुशरिक की निशानी है कि वो दुनिया के बारे में बड़ी नॉलेज रखता है लेकिन आखिरत के बारे में कोई नॉलेज नहीं रखता। इस आयत की तफसीर में इमाम हसन बसरी कहते हैं कि बाज लोग इतने माहिर होते हैं कि अपने नाखून पर रख करके सोने का सिक्का, वो सोने के सिक्के का वजन बता देते हैं, मगर 2 रकात नमाज पढ़ने का तरीका उनको नहीं आता। मेरे भाइयों, आज हालात यही है, हम दीन के नाम पर बिल्कुल जीरो हैं। जब हमें दीन की कोई जानकारी नहीं है, साल में एक जलसा होता है इंटरटेनमेंट के तौर पर, मनोरंजन के तौर पर, तफरीह के तौर पर हम आए, थोड़ा घूमा, थोड़ा फिरा, थोड़ा दुकान से कुछ खा लिया, तो 2-4 घंटा पिंडाल के नीचे बैठ गए, एक कान से आलिम का बयान सुना, दूसरे कान से उड़ा दिया, फिर घर चले गए। दीन ऐसे नहीं सीखा जाता है मेरे भाई। दीन किसी उस्ताद से सीखा जाता है। दीन के जो प्रॉपर तरीके हैं सीखने के, दीन आप सीखिए, दीन के बारे में जानिए, अपने उलमा से कांटेक्ट कीजिए, अपने उलमा से पूछिए और दीन की बेसिक नॉलेज हासिल कीजिए। सिर्फ अब्दुल गफ्फार साहब का काम नहीं है, सिर्फ मौलाना मदनी साहब का काम नहीं है, ये हमारे उलमा का काम नहीं है। सिर्फ दीन की बेसिक नॉलेज हम सबको हासिल करना चाहिए। आज हालात ये है, दीन की जानकारी न होने की वजह से हमारे नौजवान को जहां जो लेके चला जा रहा है वो उधर की तरफ चला जा रहा है और बर्बादी के रास्ते पर जा रहा है।